सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, आज मैं हंसूंगा खुल के। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये विश्वास चेक कर रहा था मेरा परमेश्वर आपका। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं अपने घर जाके पूछ लेना और चर्चों में भी पूछ लेना जाकर, अगर उनका विश्वास होगा बच गए होंगे, नहीं तो सारे भाग गए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपका विश्वास अगर यहाँ पर बैठकर है, मैं कह रहा हूं कि वो दरवाजा आज आप खुलवा कर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो मैंने आते ही कहा था ऐसे करो आज, बोलो आज मैं दरवाजा खुलवा के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं तू मेरे लिए दरवाजा खोल देगी, मैं तोड़ देंगी आज। आप सुनो, आपको हथौड़ा लेकर जाने के लिए भेज नहीं रहा हूं, आपको दरवाजा तोड़ना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको चाबी देकर भेज रहा हूं कि आज से प्रार्थना की और पश्चाताप की चाबी लेकर जाओ, यीशु के लहू की चाबी लेकर जाओ। आपको ताला तोड़ना नहीं पड़ेगा, दरवाजा तोड़ना नहीं पड़ेगा, आपके लिए नया दरवाजा लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नया डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपनी मासी को जानते हैं, अपनी मासी को जानते हैं? कितने लोग फिश को जानते हैं? फिश को, मछली जल की, सारे बोलो मछली जल की रानी है, पीती दूध बताती पानी है। मछली जल की रानी है, आगे जीवन उसका पानी है, जीवन उसका, सारे बोलो जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो डर जाएगी, बोलो बाहर निकालो। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे नहीं जाना प्रॉफिट बजिंदर की चर्च से बाहर, मुझे नहीं जाना यीशु से बाहर, मुझे नहीं जाना पवित्रताई से बाहर, मुझे नहीं जाना वचन से बाहर। समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मछली समझदार बन। देखो मछली कहाँ रहती है? नमक वाले पानी में। परमेश्वर बहाने नहीं सुनता। बहुत लोग बहाने मारते हैं, बोलते हैं पापा मैं ऐसे घर में रहती हूँ कि मेरा पति इतना गुस्से वाला है, शराब पी कर आता है, मुझे चर्च नहीं जाने देता। मैं कह रहा हूँ कि अगर तूने अपना दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया है विश्वास के लिए, मैं कह रहा हूँ कि यीशु एक नया दरवाजा खोलने वाला है। हालेलुया, जिसमें तेरा पति भी तेरे साथ चर्च में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मछली कहाँ रहती है? नमकीन के पानी में, लेकिन मछली एक भी नमक का पानी अंदर नहीं जाने देती अपने अंदर। मछली के अंदर एक क्वालिटी होती है। कभी आपने मुर्गा खाया, बकरा खाया, बर्फी खाई, टिंडे खाए, बठिंडे खाए, जो भी खाए बठिंडे, जो भी आपने बैंगन छोले खाए हैं, आपने जो भी खाया हो, आपको उसमें हल्का सा नमकीन और मिठास मिलता है। लेकिन जब आप मच्छी खाते हो उसके अंदर नमक नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके आप काटो और खाओ, मैं कह रहा हूं वैसे मैंने सुना है। मैं अपना टेस्ट नहीं बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सुना है, मैंने साइंटिस्ट का भी सुना है कि मछली फीकी होती है। हालेलुया, अपने अंदर नमक नहीं जाने देती। आप समझ रहे हो कि आप किस घर में रह रहे हो, किस स्थान पर रह रहे हो? मेरे प्रभु के पास रह रहे हो, आप कहां पर रह रहे हो? लेकिन आप किसी भी स्थान पर रहो, लोग बोलते हैं कि जी मैं तो मूर्ति पूजा के देश में रहता हूं। वहां पर भी इजराइलियों के बीच में एक छोटी सी लड़की ने कह रहे कि नामान को सुसमाचार सुनाया और बचा लिया उसको। आप कहां रह रहे हो? आप गंद में रह रहे हो, गाली देने वाले लोगों के बीच में रह रहे हो, शराब पीने वाले लोगों के बीच में रह रहे हो, लेकिन अपने अंदर गंद मत जाने दो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप यीशु मसीह की मछलियां हो, मछलियां। याद रखना, परमेश्वर वो जाल आपका भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो भरने वाला, अगर आप अपने कैरेक्टर का सुधार कर रहे हैं, आज मेरा परमेश्वर आपका कैरेक्टर फ्यूचर बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मैं अपने कैरेक्टर को साफ करता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 के बीच में क्या लिखा? लिखा वहां पर क्लियर लिखा, स्क्रीन पर दिखा, बोलता है कह रहा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ। हाँ पढ़ जरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सारे बोलो हालेलुया। देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? कहता है कि जो कह रहा है कि अपने लिए कह रहा है कि वो दरवाजे पाप के लिए बंद रखेगा, कह रहा है मेरे लिए खोलेगा, कह रहा है अपने मन को, अपने विचार को कह रहा है कि आप कंट्रोल करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे लिए एक बंद पड़ा दरवाजा आज खोल दूंगा। कह रहा है जो कह रहा है मैं खटखटाऊंगा, कह रहा है वो आपके दिल पर, आपकी आत्मा पर। कहता है आपका आत्मा भी एक दरवाजा है। कह रहे वो आपके दरवाजे पर आकर खटखटा रहा है। और जितनी आत्मा ने आज यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोल दिया है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, तुम्हें बरकत देकर जाऊंगा, तुम्हें नौकरी देकर जाऊंगा, तुम्हें चंगा करके जाऊंगा,
लेकिन तुझे मेरे लिए दरवाजा खोलना है, शैतान के लिए नहीं खोलना, तुझे पाप के लिए नहीं खोलना, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर तूने उसके लिए भी दरवाजा खोला है, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे अंदर नहीं आ सकता। अगर आप इस बात के लिए समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं अंदर आने वाला हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तुझे अपने घर में नहीं बुलाऊंगी आज के बाद। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसको बुलाओगे आज के बाद? यीशु को अपने अंदर बुलाना है। यहां पर दिमाग में आता है अपनी सहेली को बुला लेते हैं और 5 बजे चाय पियेंगे, गुलछर्रे मारेंगे, किट्टी पार्टी में जाएंगे। बंद करो, ढक्कन लगाओ अपने दिमाग पर। करे खुदा का टाइम है, खुदा को टाइम दो। जो खुदा को टाइम दे रहे हैं, मेरा खुदा उनका टाइम बदलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपका फैसला इंतजार कर रहा है। मैं कह रहा हूं आपका एक फैसला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर देख रहा है। अगर आपने एक फैसला लेकर जा रहे हो यहां से आज, मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत खड़े हैं इस चर्च के गेट के बाहर, वो आपके साथ जाने वाले, आपका टाइम बदलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जाने वाले हैं वो आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने फिर कहा टाइम बदलता नहीं है, बदलवाना पड़ता है। दरवाजा खुलता नहीं है, खुलवाना पड़ता है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे घर पे कंटी मारांगी या तेरा दरवाजा खुलवाऊंगी। आप अपने दोस्त के पास जाते हो, दरवाजा खटखटाते हो, खटाते नहीं, दोस्त खोलता है कि नहीं? यीशु मसीह बोल रहा है कि जितने लोग आज पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मैं बेस्ट फ्रेंड आज आपके लिए दोस्त। घंटी मारो, प्रेयर करो, वो दरवाजा खोल रहा है आज आपके लिए। आमीन। बोलो डिंग डोंग डंग बेल। एक पोयम थी, मैं भूल गया हूं। एक पोयम मैंने सुनी थी, डिंग डोंग पूसी इन द बेल। क्या थी वो? मैंने बचपन में सुनी थी वो, अब मैं भूल गया, पता नहीं कौन सी बेल थी वो। हाँ, जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल जिंगल, कौन सी बेल मुझे नहीं पता। वो बेल बजे ना बजे, लेकिन जितने लोग सुबह उठकर प्रार्थना की बेल बजा रहे हैं उनके लिए दरवाजा खुलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो वाली बेल छोड़ दो भाई साहब, आती है कि नहीं आती है? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आपने बेल बजाई है यीशु मसीह को, सुबह उठकर आपने हॉर्न मारा है, मैं कह रहा हूं वो दरवाजा खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो एंजल भेजेगा, जो काम नहीं बना कल सुबह बनेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 7 दिन में नहीं बनेगा, अभी बनेगा। बारिश 7 घंटे बाद नहीं रुकवाई, अभी रुकवाई है। रुकवाई कि नहीं? यस, हैं? यस। देख लो कपड़े भी सूख गए। याद रखना आपका दुख भी इस वचन के सुनने के बाद सूखने वाला है। आमीन। आपका दुख सूख रहा है चर्च, आमीन। आपका कर्जा हट रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह लोगों के साथ परीक्षाएं आ जाती हैं कभी कभी, और मसीह लोग मजबूरी में फंस जाते हैं। ऐसा मतलब वो समझौता कर लेते हैं कभी अपने हालातों को देखकर। अगर आप भी कहीं हालातों को देखकर समझौता कर रहे हैं तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे ताकत दे। आप लोग कई बार देखते हैं, हालात देखते हैं, मैं गरीब हूं, मैं किसी से भी शादी कर लेता हूं, अमीर हो जाऊंगा। आप हालात देखते हैं कि यार मेरे माँ बाप मुझे तंग करते हैं, मुझे घर से निकाल दिया, शॉर्टकट अमीर हो जाऊंगा, चलो ऐसे करो, किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो, किसी ऐसी औरत से शादी कर लो, चाहे बूढ़ी क्यों ना हो, अमेरिका में हो बस, लेकिन हो जाए बस, शॉर्टकट। आप हालात देखकर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते बहुत लोग, लेकिन आज ऐसे लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है और बात समझा रहा है, कह रहा है आपको अपने हालातों पर नहीं जाना, अपनी समस्या पर नहीं जाना, अपने 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 टाइम पर मत जाओ। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ कहता जो मेरे वचन पर बना रहेगा, कहता है कि मैं उसका टाइम बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार मेरे साथ भी ऐसी परीक्षा आई, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु में आने के बाद मेरी उम्र हो गई थी और मेरी शादी नहीं हो रही थी, और उसी समय मेरे परिवार के लोग मुझे बोलने लगे, मेरा बाप मुझे बहुत तंग करने लगा, बोलते तेरी शादी नहीं होती, कहां गया तेरा यीशु मसीह, तेरी शादी नहीं कर रहा। सारे बोला हालेलुया। इनको 5000 फाइन लगा, इस बार एलसीडी का बिल यही देंगे। सारे बोला हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो, आपको समझना है। कह रहा है कि उस दिन कह रहा है मेरे डैडी ने बोला कि तेरा यीशु मसीह कुछ नहीं करने वाला, वो प्रभु पे विश्वास नहीं करता था उस समय में। मैंने कहा मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। बोलता है तेरे देख ले, इधर रिश्ता करने जाता हूँ, इधर दरवाजा बंद हो जाता है तेरे लिए, इधर जाता हूँ, इधर बंद हो जाता है, पहले पूछते हैं तू क्या करता है, कह रहा मैं बताता हूँ कि मेरे लड़के ने गोली मार दी थी जेल में से, अभी बाहर आया, अभी कुछ नहीं करता। कह रहे इधर दरवाजा बंद है, कह रहे इधर पूछता हूँ क्या करता है, कह रहा जी कुछ नहीं करता, इधर जाता है कुछ नहीं करता है, कह रहा मैं क्या करूँ, सारे दरवाजे बंद है, अब तो तेरे लिए यीशु मसीह कुछ कर सकता है, कह रहा वो भी नहीं कर रहा तेरे लिए 3 साल से। मैंने कहा यार डैडी ने कुछ ज्यादा ही अंदर से मुझे गर्म कर दिया है। मैंने कहा सुन डैडी, फिर मेरा दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, रिश्तेदार भी मेरा मजाक उड़ाने लगे,
कि यीशु ने तेरे को अब तक जॉब नहीं दिया, कोई बिजनेस नहीं दिया और तेरी शादी नहीं हुई, तू ऐसे ही कुआरा मर जाएगा जैसे अटल बिहारी मर गया था। भाई उसके साथ कोई प्रॉब्लम था, कल काल सर्पयोग का उसके ऊपर कोई वो था, काल सर्पयोग बोलते हैं। किसी पंडित ने बताया था उसको कि काल सर्पयोग है आपके ऊपर, इसलिए आपकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, मैं कह रहा हूं कि वो एक महान पुरुष, उसने तो अपना जीवन प्रभु समाज सेवा के लिए दे दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने जब किसी को हाथ दिखाया था जब मैं प्रभु में नहीं था, उसने भी मेरे लिए एक बोला था, कह रहा तेरे ऊपर काल सर्पयोग है, तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तो मैं डर गया, मुझे अटल बिहारी याद आया। तो मैं जब प्रभु में आया मुझे वही बात याद आई डैडी की, और मैं हालातों से मैंने समझौता कर लिया। मैंने कहा डैडी मैं आज ही 1 हफ्ते में लड़की लेके आऊंगा अपने घर में, 1 हफ्ते में। हालेलुया। और मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया, अपने विचारों के साथ चल पड़ा। और मैंने कहा बस आज चर्च में जो लड़की दिखेगी उसकी मां को बोलूंगा प्लीज मैं आपकी बच्ची को खुश रखूंगा, प्लीज। मैं करता कुछ नहीं लेकिन मैं कुछ करूंगा, पर मेरे रिश्ते कर दो, मेरी नाक बच जाएगी। मेरा बाप, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, हम समझौता कर लेते हैं। तो क्या हुआ, मैं सोच रहा था, पर मैंने कहा किसको कहूं, किसकी माँ बाप से बात करूं, पहले तो लड़की पसंद करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे, पादरी मुझे चर्च में लेके जाता था और ऐसे साथ में खड़ा रखता था, कह रहा कि तूने साथ में खड़ा रहना, जैसे ये वचन पढ़ता था, और तू ना करियो ये काम जो सुन तो ऐसे खड़ा रखता था। और खड़ा रख के वो मैं वचन पढ़ता था और कई बार गवाहियां गुइयां भी ले लेता था। तो उस समय में मैं यहाँ खड़ा हूं, वो अपना काम कर रहा और मैं अपना काम कर रहा हूं हालातों से समझौता हो जाता है कई बार कि बाप मेरी बेइज्जती करेगा, घर जाऊंगा। 1 हफ्ता हो गया, 1 संडे पिछले था, और तो कुछ कहीं बाजार में भी गया, मार्केट में भी गया, किसी ने लाइन ही नहीं दिया। लेकिन एक लड़की मेरी तरफ देख रही थी चर्च में, और मैंने देखा शायद मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। मैंने कहा शायद वो मेरे जूतों की तरफ देख, मैंने कहा अच्छा, मैं कहा शायद जूते अच्छे होंगे। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, इसी की माँ से बात करनी है जिसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा इसकी माँ से बात करते हैं, शादी करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, अपने बाप को इसके घर भेजते हैं कि भाई हाँ पक्की होगी। और जैसे ही मैं सोच रहा था इतनी देर में पादरी ने कहा आज मेरा ना गला खराब है, तू ना लोगों के लिए प्रार्थना कर दे। मैंने कहा मैं अरे अभी तो मैं कहीं और खोया हुआ हूँ कह रहा चल प्रार्थना कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने फटाफट किया, मैंने कहा प्रभु माफ कर, गलती होगी, मैंने तो तेरे पे भरोसा किया, अगर परमेश्वर दिया कर। तो अच्छा मैंने कहा इसी समय सारी भूतड़े निकल जाएं। भाई साहब किसी में से भूतड़ी निकली, जो लड़की को मैं पसंद कर रहा था वो दौड़ती आई करती मैंने कहा तेरा भला हो जाए। ओ भाई साहब मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा बचा लिया मेरे खुदा ने, आज बचा लिया कि नहीं है। नहीं तो उसके साथ शादी हो जाती और मैं भी झूठे लेता रहता, वो भी झूठे लेती रहती रोज है। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। उस दिन मैंने परमेश्वर के सामने कहा परमेश्वर आज से मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज से मैं जो कोई काम करता हूँ पहले अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर लेता हूँ, अपने कान की खिड़कियां बंद कर लेता हूँ, अपनी आंखों की खिड़कियां, अपने मन की खिड़कियां बंद कर लेता हूँ। लोग मुझे बोलते हैं ये गाड़ी ले ले, ये घर बना ले, या ये कर ले, वो कर ले। मैंने कहा हाँ तुम बोलते रहो, तुम्हारा काम बोलना है, मुझे पता है तुम्हारे कहने से करूंगा। शैतान आ जाएगा घर में, गाड़ी में शैतान आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर तुम खुदा के कहने से काम करोगे, मैंने कहा खुदा मुझे बता, और पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता किया। बोला हालेलुया हालेलुया। एक रिच फैमिली में रिश्ता किया। मैं कह रहा हूँ जहां मैं सोच भी नहीं रहा था वहां परमेश्वर ने किया। आज आपको इस बातों के लिए समझ रहे हैं, आप अपनी मजबूरी देखकर समझौता कर लेते हैं, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं भी किसी के साथ भी ठोक देते हैं, जा ले जा भाई, अरे कर दे भाई, कहीं भी हाथ पकड़ा देते हैं, कहीं भी रुपया दे देते हैं। गलत है ये। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले प्रार्थना करो। कह रहा है कि आप परमेश्वर के लोग हो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपने चाहे कुछ भी किया है, आप इस बात को समझें। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला, चर्च आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खोलने वाला है।
मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, वो बिना पूछे बिजनेस करते हैं, कहीं भी पैसा डाल देते हैं, लोगों के कहने पर बाद में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आज रात जितने लोग आज मन खोल रहे हैं, आज कह रहे हैं उनका बिजनेस फिर से चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लोग सोचते हैं कि मैं धर्मी हूं, बस जो हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे लूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? धर्मी था लूत, और लूत के साथ क्या हुआ कि लूत सोच रहा था परमेश्वर मेरे साथ रहता है, जो करूंगा वो ठीक है सब कुछ। और लूत के साथ क्या हुआ कि परमेश्वर ने नूह को यही बात समझाई कि जल्दबाजी दरवाजा नहीं खोलना। आपको भी परमेश्वर यही समझा रहा है, गेट पर रात को 12 बजे आ जाए, दरवाजा नहीं खोलते, कह रहा है पहले चेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं कौन है कौन नहीं, कहीं चोर अंदर आ जाए। और लूत ने यही किया। लूत को दरवाजा दिया गया था वहां पर सदोम में, लेकिन उसने दरवाजे को खोल दिया उसने। और लूत ने जब वो दरवाजा खोला तो सदोम के गुंडे अंदर आ गए और वो बोलते कह रहे हम लड़कों के साथ समलैंगिक का पाप करते हैं। कह रहे तेरे घर में इजरायली लोग आए हैं, कहते हमने इनके साथ पाप करना है, बाहर निकाल। लेकिन उसने उसी समय क्या किया? अरे धर्मी है लेकिन भूल गया परमेश्वर को, परमेश्वर के कह रहा प्रार्थना करना भूल गया, धर्मी है तू, और अब उनके साथ समझौता कर लिया। बोलता कह रहा नहीं नहीं ये मेरे मेहमान है, कहता इनको इनके साथ कुछ ना करो, मेरे घर में 2 बेटियां जवान, कहता लो इसके साथ कर लो। उनको बाजू पकड़ा दिया। शर्म की बात है, कह रहा धर्मी लोग भी ऐसा काम करते हैं। उसने ये काम कर दिया और ऐसा गलत काम हुआ उसके साथ। मैं कह रहा हूँ कि शर्मनाक बात हुई। क्यों हुई? कह रहा उसने हालातों के साथ समझौता कर लिया। उसने हालातों के साथ, काश वो दरवाजा बंद करके प्रेयर करता, परमेश्वर के सामने घुटने टेकता, मैं कह रहा वो सारे गुंडे वहीं रात खत्म होने वाले थे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी हालात में फंसे हुए हो, आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, कोई आपको तंग कर रहा है, आपके कर्जे के कारण आपकी पत्नी तंग हो रही है, दुखी हो रही है, आपकी पत्नी गलत फैसला लेने वाली है, पति गलत फैसला लेने वाला है, कहीं चोरी करने का मन कर रहा है या किसी के साथ भाग जाने का मन कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपको समझना है, अगर आपका मन कर रहा है मैं इसको छोड़ दूं, तलाक दे दूं, परमेश्वर कह रहा है ठीक है बाद में करना, लेकिन पहले दरवाजा बंद कर, अपनी कोठड़ी में जा, मत्ती में पड़ा के नहीं, अपनी कोठड़ी में जा। चर्च कह रहा है अपनी कोठड़ी में जा, मेरे से बातें कर, मेरे से, वो खुदा कह रहा है मेरे से बातें कर, मेरे से प्रार्थना कर। इस सीक्रेट को जान लो, ये द्वार जो है परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि द्वार मैं हूं, जो मेरा दरवाजा खटखटाएगा आज उसका कर्जा उतर जाएगा, उसके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, उसका घराना आशीषित हो जाएगा, आज आपका बुरा टाइम बदल जाएगा। चर्च करा उस दरवाजे का इंतजार करो। करा आपको खिड़की दी गई है, आपको दरवाजे दिए गए हैं, आपने अपने मन को खोलना है, आपको परमेश्वर के लिए मन खोलना है। पवित्र आत्मा करा अगर आपने परमेश्वर के लिए मन खोल दिया, आज परमेश्वर स्वर्ग से अपनी खिड़कियां खोलने वाला, अपनी मुट्ठी खोलने वाला है, आज आपके ऊपर धन की बारिश करने वाला। चर्च आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हाथ उठा रहे हैं वो आशीषों को ले रहे हैं। चर्च मैं कह रहा हूं रूत ने अपने अंदर हो सकता था वो गलत फैसला कर लेती, लेकिन रूत ने अपने आप को संभाल कर रखा। उसका पति मर गया था, वो किसी आदमी के साथ शादी करने के लिए नहीं गई, वो किसी रिच फैमिली के साथ पीछा करने के लिए नहीं गई। उसने कहा जब तक मेरा खुदा ना कहे, वो प्रार्थना में रही, उसने अपना जीवन बिताया प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर ने उसकी सुनी, और आने वाले समय में परमेश्वर ने एक रिच फैमिली में उसका रिश्ता किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग वेट कर रहे हैं, वेट अपॉन गॉड, धीरज रखना, परमेश्वर आने वाले समय में आपके बच्चों का मस्तक ऊंचा करने वाला है। आप प्रार्थना करो, आपका बिजनेस ऊंचा होने वाला है। आप जो काम करने से पहले अपनी कोठड़ी में जाओ, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर चमत्कार करेगा, अद्भुत काम होंगे, छुटकारे होंगे। एक लड़की मैं बता रहा हूं कि वो ऐसे YouTube, Facebook देख रही थी, उसके सामने एक लिंक आया ब्लू फिल्म का, और उसने उस बटन को दबा दिया, उसने अपना मन का दरवाजा खोल दिया, और थोड़े दिन के बाद वो सारे चर्चों में गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। बड़ी जगह गए, बाबों पे गए, हर जगह गए, लेकिन जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ए, निकल बाहर, कैसे आया अंदर? बोलती है, कह रही इसने अपना दरवाजा खोला। मैंने कहा कौन सा दरवाजा? कह रही इसने अपने मन का दरवाजा खोला, तब मैं अंदर आई हूँ, इसने पाप के लिए दरवाजा खोला, तब मैं आई हूँ। मैं तो इसके सामने सिर्फ एक लिंक लेके आई थी। मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई ऐसे ऐसे विचार आते हैं और आप गिर जाते हैं, आपके सामने कोई ऐसी चीजें आती हैं लेकिन आप गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसको दुष्ट आत्मा कोई निकाल नहीं पाई, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना किया, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा से उसको आजाद किया। हालेलुया।
हालेलुया। कि पवित्र आत्मा है, कह रहा है कि आपने, कह रहा है कि अगर कोई कर्जा हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, कोई समस्या हो गई है, पवित्र आत्मा आप लोगों से बातें कर रहा है। कहता है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आपके हालात बिगड़ चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस डूब गया है। हो सकता है कि किसी का बिजनेस डूब गया हो सकता है कि आपको 5 मिनट में गुस्सा आता हो सकता है कि आपको 5 मिनट में कह रहा नफरत हो जाती है किसी से, हो सकता है कि आपको खाना अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि आपके शरीर में कह रहा है कि आपका सब कुछ, आपका नसें, आपकी हड्डियां बिगड़ चुकी हैं, डॉक्टर जवाब दे चुका है, हो सकता है कि आपका बीमारी लाइलाज हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है, कहता है कि आपको समझना है। आपको लग रहा होगा कि इधर से दरवाजा बंद हो गया है। आप कितने लोग जानते हैं लकवे के पेशेंट को, बाइबल में लिखा कह रहा है कि 4 दोस्त कहता है कि यीशु मसीह के पास एक लकवे के मरीज को लेकर आए, और उस समय में लकवे का मरीज कह रहा कितनी भीड़ देखकर कह रहा उस दरवाजे में से अंदर नहीं जा पाया, और बोलता है कह रहा यीशु ने कहा था मैं द्वार हूँ, मेरे पास आना, मैं चंगाई दूंगा, लेकिन ये दरवाजा कह रहा खुला तो है, लेकिन इतनी भीड़ है, मेरा नंबर अंदर नहीं आ रहा। लेकिन उस समय में उसके दोस्तों ने कहा विश्वास रख, अरे दिल मत तोड़, अगर तेरे लिए नीचे धरती के रास्ते बंद हो गए हैं तो कह रहा है कि आज हम कह रहा है कि ऊपर से छत से एक नया रास्ता निकालने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उन्होंने उस झोपड़ी की छत को फाड़ दिया और छत को फाड़ा और कह लटका दिया, और यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। याद रखना कि अगर आज आपका विश्वास है कि मैं आज पवित्र आत्मा के सामने कि मैं आज फिर से आशीषित हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस चलेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, लेकिन मैं आज पाप के लिए आज मैं दरवाजे जो खोल रखे हैं मैंने, वो खिड़कियां मैं बंद करूंगा। बाइबल बोल रही है खुला है जो बात उसे बंद कर दो, ढक्कन लगा लो। कितने लोग आज यीशु का लहू का ढक्कन अपने बच्चों पर लगा रहे हैं। शैतान आपके बच्चों को बर्बाद नहीं कर सकता, अपनी गाड़ी पर लगा रहे हैं, उनकी शादियों पर लगा रहे हैं। आप यीशु का लहू लगाओ अपनी जुबान से, मैं कह रहा हूं आज आप बर्बाद नहीं होंगे, आज आबाद होंगे। चर्च आप बर्बाद नहीं होंगे, आप आबाद होंगे। आमीन बोलने वाले आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक नया दरवाजा आज मेरा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर अब तक आपके लिए कोई दरवाजा नहीं खुला, मैंने कहा था कि आज का वचन आपके लिए एक नया दरवाजा खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आज आपके फैसले का इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर। जितने लोग फैसला ले रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज फैसला लेता हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, आज चमत्कार कर परमेश्वर मेरी जिंदगी में। आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। चर्च अपने अपने विचारों को, मेरे विचारों को परमेश्वर, मेरे ख्वाबों को पवित्र आत्मा जी तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज से इस समय पवित्र आत्मा जी इसी समय मैं तौबा करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर परमेश्वर। कि आज से मैंने बिना प्रार्थना करे बिजनेस खोल लिया, मैंने बिना प्रार्थना करे, मैंने बिना कमरे में जाए, बिना दरबार बंद करे, मैंने बिना खिड़कियां बंद करे, मैंने दरवाजा खोल दिया। मेरे पिता परमेश्वर मैंने बहुत बार ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लिया जो ठीक नहीं था, बिना पूछे किया है, बिना पूछे मैंने ऐसे काम किए हैं। परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आज जो लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं और इस समय पवित्र आत्मा से क्षमा मांग रहे हैं, मेरा परमेश्वर उनके लिए आज उनके पश्चाताप करने के बाद उनके ऊपर यीशु के लहू का ढक्कन आ रहा है। शैतान ने जो आपको बर्बाद किया था जिस हिस्से से, मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं शैतान बर्बाद होगा, आप आबाद होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जहां रहते हैं फिर बसेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका मकान बनाया जाएगा, आपका डेरा गिराया नहीं जाएगा। चर्च आपने यीशु के लहू का ढक्कन लगा दिया अपने घर पर, चाहे कोई लोन लेने वाला खड़ा हो, चाहे कोई कर्जे लेने वाला आपके दुकान पर खड़ा हो, आपके घर के बाहर खड़ा हो, आपको लग रहा हो कि मेरी गाड़ी बिकने वाली है, आपको लग रहा हो कि मेरा घर बिकने वाला है, मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह का लहू एक चमत्कार करने वाला है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए एक नया डोर ओपन होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक नया एंजल आएगा, नया रास्ता खुलेगा, आमीन बोलने वालों के लिए खुलेगा। ये वचन आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आएगा। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपने हाथों को उठाकर आमीन बोलो। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोल रहा है। आमीन। ये चमत्कार होगा। चर्च आमीन। आशीषें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे हैं आज से मैं इनके घर को, इनके घराने को, इनकी सेवकाई को, इनके चर्च को, इनके बिजनेस को, इनकी गाड़ियों को, अपने आप को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को मैं यीशु के लहू में छिपा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास के साथ कहो आमीन। आमीन। आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हो?
अपने पड़ोसी को मुबारकबाद दो, बोलो तेरे लिए एक नया दरवाजा खुल गया, चंगाई का आज, बरकत का आज, बरकत का आज, बरकत का आज दरवाजा खुल गया। किस किस को दरवाजा खुलाना है? किस किस को दरवाजा खुलाना है? क्या कर रही है? किस किस को अपने लिए दरवाजा खुलवाना है? मैं जैसे लोगों से पूछ रहा हूं, किस किस को खुलवाना है? तो मेरी तरफ देखो, आपके लिए दरवाजा खुलेगा। अगर आज भी आप मेरी तरफ नहीं देखोगे और शांत नहीं बैठोगे तो फिर दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं आया नहीं, ऊ आई ऊ करनी शुरू कर दी हैं, ऊ मत करो, अभी पहले मेरी बात को सुनो। सारा बोलो चू चा ची ची चू चू, शैतान की हो, हमारी नहीं। समझ रहे हो? आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे। सुन रहे हो? ये बहन स्टैंड अप, आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलेंगे। हाँ हाँ, मैं आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खुलवा रहा हूं। आपको पूजा के लिए प्रार्थना करना है। सुन रहे हो? पूजा के लिए प्रार्थना करना है, करोगे? और आपको क्या करना है? पूजा के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन एक मुझे बात बताओ, ये बेटा किसको चाहिए? बेटा पूजा का भाई को। प्रोफेसर! आपने सुना चर्च? कौन है यहां पर? यीशु यहां पर है कि नहीं? किसको चाहिए? पूजा का भाई को। पूजा के भाई को। इतनी देर से मेरी परीक्षा ले रही थी तू? मेरे को कैसे पता? सारे बोलो चिम्बाइला। महाराज से आई तू? यस, बॉम्बे। हालेलुया, हालेलुया! सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आज काम करेगा, आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। अभी मैंने बोला ना चू चा चू चू ना करो। इधर आओ, इधर आओ, एक कदम हो रहा हो इधर, एक कदम हो रहा हो इधर, तुम ही रुको। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? तो विश्वास करना है आपको आज। सारे बोलो हालेलुया। कैमरामैन, हाँ हाँ, मैंने बोला ना चू चाची चू ना करो। अगर अपने लिए भविष्यवाणी करानी है, देखो तूने मुझे बताया, कोई नहीं बताया ना? परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा। और सुन के अब से करे के अक्टूबर जो आएगा अगला, पिछला निकल गया, परमेश्वर एक नहीं दो दो खोली देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई मांग रहे खोली? मांग रही है खोली? हैं? मैं मांग रही हूँ। इनको बता दो दे खोली क्या होती है। मकान मांग रही है? हैं? कि खोली मांग रही है? मकान। क्या गोली? हालेलुया! हाँ, सारे बोले हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। परमेश्वर चमत्कार कर रहा चर्च, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू रहे और ब्लेसिंग दे रहे। आमीन। सुनो, देखो मेरे पास एक स्वर्गदूत खड़ा है और वो आपके पास आ रहा है। देखो, हालेलुया! येलो जैकेट, स्टैंड अप। हाँ हाँ, जल्दी दौड़ के चल, दौड़ के चल। क्या चाहिए तेरे को? जल्दी बोल। मेरा कार चाहिए। तेनू कार चाहिए? नहीं, कार चाहिए। क्या क्या पंजाबी समझ में नहीं आई? अच्छा कार, उसको खोली चाहिए, तुझे घर चाहिए? बात तो एक ही है। अच्छा ये करी मेरे को घर चाहिए। अच्छा पंजाबी च कार बोल देने, कार। मैं सोचा कार चाहिए। मैं क्या मेरी कार ती नजर रखी हुई किते तू? नहीं हैं? सारे बोलो हालेलुया। सुन लो जितने यहाँ पर बैठे हैं, जो बारिश में भीगे थे सबको घर देगा मेरा परमेश्वर। आमीन। जिसके पास नहीं है, जिसके पास एक है उसके पास दो होंगे। आमीन। एक मेरे को वापस दे देना। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करती है मेरी बहन? हाँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। विश्वास करती है? हाँ, बहुत विश्वास करती है। तेरे को 3 दिन लगातार परमजीत के लिए दुआ करना है। ऐसा कौन है वो? परमजीत बगल में रहते हैं। बागल में रहता है? बगल में? वो आपके बागल में रहता है, वो पागल नहीं है। उसके लिए दुआ करना है आपको। ठीक है। और परमेश्वर उसको प्रभु में लाना चाहता है। ऐसे
ब्लेसिंग देना चाहता है। और 3 दिन तू करना, और तीसरे महीने में जंप मारने वाली है कोठे पे से। तू कोठे पे से नहीं, कोठे पे खड़े होके मतलब तू एंजॉय करने वाली है ऐसे। बोलो हालेलुया। चमत्कार होगा तेरे साथ, मिराइकल होगा, विश्वास करती है। लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ, कभी कभी आती है तू चर्च में। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ताड़ी बजाएंगे जोर से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये कभी कभी आती है, इसको 3 साल बाद दिलवाएं कि 3 महीने बाद दिलवाएं? कभी कभी आती है ना। मेरे को जानती नहीं, मैं तेरे को मिला नहीं कहीं। नहीं। हाँ, लेकिन मेरे को पता है एक दुष्ट आत्मा तेरे पीछे रहती है, सारा दिन तेरे अंदर का यही रहता है, रास्ते में जहाँ गोलगप्पे वाला मिल जाए बस गोलगप्पे भी खा लूं, रसगुल्ले भी खा लूं, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं। खाने का बहुत अंदर रहता है, मतलब पेट में ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया तो वो लगता है कि खाया ही नहीं है। आज आपकी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है, बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है। कैमरा मैन सारे बढ़ा हालेलुया। और कंडक्टर उधर से आ, कंडक्टर, हाँ तेरे को बोल रहा हूँ कंडक्टर, सारे बोले हालेलुया। हाँ, बस में सफर कर रहा है तू अभी, सारे बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको विश्वास है? सुन, मैं तेरे लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, तेरा पति, तेरे परिवार के लोग एक जल्दी दुकान खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे घराने में आशीष देगा। एक बंदा बाहर गया था, वो सेट नहीं हुआ, एक फॉरेन में गया था कोई, और वो सेट नहीं हुआ। वो आपके फैमिली को बोल रहा है, बोलता था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ, मतलब कि तुम्हें ब्लेसिंग दिलवाऊंगा, फॉरेन में बुलाऊंगा, तुम्हें स्पॉन्सर भेज दूंगा। तुम्हारे हस्बैंड को शायद कोई बोल रहा था, मैंने हस्बैंड या परिवार में किसी को बोल रहा होगा कोई, अगर शादी हुई है तो नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ। शादीशुदा हो ना आप? हाँ। अच्छा, ठीक है, सारे बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आज से वो आशीषें आपके ऊपर ठहरेंगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा छू रहा है। सुनो, ये यहाँ पे किसको टांग, मेरा क्या हुआ? मैं गोड़ा दुखते रहते। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ रात को कभी कभार ऐसा एक पट्टी बंधा था, चुन्नी बंधा था यहाँ पर, कई बार ऐसा पट्टी डालता है। ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। हालेलुया। कौन है यहाँ? कौन है? यीशु। चुप, बोलो प्रभु है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह है यहाँ पर। पूरा नाम बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह नासरी है यहाँ पर, प्रॉफिट यीशु नासरी है यहाँ पर। बोलो हालेलुया। आज से तेरी पट्टियां खुलने वाली हैं, आज से तेरे घुटने आजाद होने वाले हैं। जो तेरे को बोल रहे थे ये चेंज करने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तू चल नहीं सकती, तू बैठ नहीं सकती, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, अभी इसी समय में तेरी डेंटिंग पेंटिंग करवा रहा हूँ यीशु मसीह से। इसी समय तेरे घुटने चंगे हो जाए। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ये कैसा पादरी है? सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी प्रार्थनाएं हैं कि जो इसके लिए बोल दिया उसके लिए हो गया। बोलो विश्वास है आपको? विश्वास है आपको? चल ठीक है, फिर तेरे घुटने चंगे हो जाए। अब अलाबा शबला बबला शबला बबला शबला ओ राजा रवा सना यवरे रे 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 रे। और इसी समय टच यीशु के नाम में, इसी समय हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। छेड़ना नहीं इसको, सुनो, छेड़ना नहीं, ऑपरेशन चल रहा है इसका। जो छेड़ेगा उसके घुटनों में दर्द आ जाएगा, छेड़ना नहीं। सारे बोले हालेलुया। 5 मिनट के बाद छेड़ना, सारे बोले हालेलुया। और इसी समय इसकी स्टपनियां नवी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में से, घुटने नवे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर नया करने वाला, नया। सारे बोलो मेरा परमेश्वर नया करने वाला है। बोलो मेरा परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, नया करता, नया। आज आप नए हो जाओगे, नए। चर्च नए होना चाहते हो कि नहीं? विश्वास करते हो? नए नया होना है आपने? कितनों को नया होना है? हाँ, चले मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। तेरे को नहीं कहा मैंने, तू चुप कर, इसको कर, माइक कर। चल इसी समय इसके मुंह से निकल जा बाहर। नहीं चलना, बिठाओ इसको, बिठाओ, हल्का सा बिठाओ। तू छोड़ दे भाई साहब, तू आदमी है, वो औरत है। हाँ चल चल, मुंह खोल और निकल जा। नहीं जाना, कैमरामैन नहीं जाना, नहीं जाना, जल्दी कर, जल्दी कर। नहीं जाना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, निकल जा बाहर, जल्दी कर, निकल जा। अगले 5 मिनट में आज हीलिंग होगी चर्च आपकी।
हाँ हाँ, मुंह खोल और निकल जा। सारे बोला हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है और इसी समय इस बहन को आज चंगाई मिल रही है। बोल, छोड़ेगा कि नहीं इसको? छोड़ेगा? कौन आ गया थे? कौन आ गया थे? चुप, तुम्हारे से नहीं पूछ रहा। कौन आ गया यहाँ पर? कौन है यहाँ? यीशु। चलो निकल जाओ, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, आग आ रही है यहोवा की। हाँ हाँ, आग आ रही है, चल निकल बाहर। हाँ ऐसे, और मैं तुझे जला देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जला देता हूँ तेरे इस डंक को मैं यीशु मसीह के नाम से, और फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, स्टैंड अप लड़की, जल्दी कर फटाफट। और इसी में अगले 5 मिनट में सुन और 3 जंप मार के दिखा। जल्दी कर, अपने 3 जंप मार, ऐसे उछल 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 उछल। हाँ, घुटने दिखा अपने घुटने। शाबाश 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 शाबाश। हालेलुया। फिर खड़ा कर, फिर खड़ा कर इसको, फिर खड़ा कर। देखो अभी इसी समय, हाँ पूछ कर बता मुझे, गवाही दे लड़के, पूछ के बता मुझे। हाँ क्या हुआ इसके घुटने में? अब है कुछ? बोलो, चेक करो उसको, चेक करो। हाँ इतने। सिस्टर ये देख, मेरी तरफ देख। सिस्टर मेरी तरफ देख, ये ब्लू 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 जैकेट। यस, हाँ आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। आपको देख रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु, इस बहन के घुटने बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। हाँ जी, ये कितने साल से था घुटनों में दर्द? 9 साल से। 9 साल से था। अभी क्या बताया तूने भाई? प्रभु, इस बहन के घुटने बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अब घुटनों में जो प्रॉब्लम था आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, दौड़ के। हाँ हाँ जल्दी बोलो। सुनो बहन मेरी बात सुन, हाँ जल्दी कर फटाफट। कहाँ से है आप? मैं बॉम्बे से। बॉम्बे से। बोलो क्या चाहिए आपको? मेरे को घर चाहिए। सबको ही घर चाहिए। घर, और पति भी अच्छा नहीं है। पति भी चाहिए? पर नहीं, पराई औरत के पीछे जाता है। अच्छा, पराई। वो रहता नहीं घर पे और ध्यान नहीं देते बराबर। अच्छा, और बच्चे लोग भी बराबर सुनो सुनते सुनो नहीं। सारे सुन लो, जो ध्यान ना दे पति उसको चेंज कर दो। हैं? घर भी चाहिए इसको, पति भी चाहिए। एक बात बोल, एक बात बोल। पति को क्लीन कर दें, साफ कर दें पति को। पति बच्चा नहीं, शराब पीते हैं। फिर क्या करने का? छोड़ने का? नहीं, मुझे वही चाहिए, लेकिन हाँ। वो ईश्वर की इधर आना चाहिए। ईश्वर को मानता नहीं। ईश्वर को मानता नहीं है? चलो ठीक है, तो आज हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, आपके ईश्वर से करेंगे, यीशु मसीह से। ठीक है? अच्छा, घर चाहिए, सबको ही घर चाहिए। कहा तो था जो बारिश से भीगी है उनको पास घर है। कुछ और बात मांग लेती आज। और क्या चाहिए? और मैं बाहर गई थी सऊदी में, तो मेरा उधर सैलरी नहीं मिला। 4 लाख रुपए मेरा अटका हुआ है उधर। मेरा भी सऊदी अरब वालों का दशवांश रुका हुआ है 2 महीने से। सऊदी अरब वाले दशवांश नहीं भेज रहे आजकल। सुन रहे हो सऊदी अरब वालों, दुबई वाले? मेरा दशवांश रुका हुआ है। परमेश्वर मेरा दशवांश आए, उनका काम चले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है? अब सुन, तेरा 4 लाख आने वाला है। धन्यवाद। आमीन। अब मेरा कितना आने वाला तू ध्यान रख। 40,000। ताड़ी बजाएंगे इसमें। सुनो सुन सुन सुन, ठीक है बोलो बोलो। सुन मेरी बहन, 4 लाख चाहिए कि नहीं? अब 4 लाख चाहिए ना? वो आ गया 4 लाख। ठीक है, धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। अब सुनो, जो घर नहीं आपको लेने दे रहा था, वो एक दुष्ट था जो आपके पीछा कर रहा था। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय राचार रबा सना यवरे रे 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 रे, और इसी समय आंख बंद कर और निकल बाहर। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल। देखो आपको घर कौन नहीं लेने देता? चर्च। एक शैतानी ताकतें आपको घर नहीं लेने देती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप लोग घर बनाओगे, आपके लिए नया डोर खुलेगा। आपके बच्चे जॉब पर जाएंगे, आपके लिए डोर खुलेगा। आप आशीषित होंगे, नया डोर खुलेगा आज। बोलो आमीन। जो काम नहीं कर सकते आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। छोड़ इस औरत को और इसी समय चल, निकल, चल।
अच्छा इधर देख मेरी तरफ, चल इधर देख मेरी तरफ, आंख खोल, इधर देख मेरी तरफ, इधर 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 देख, इधर देख, इधर देख, अब छोड़ दे, हाँ माइक हटा, इधर देख, मेरे हाथ की तरफ देखना भी। डिंग 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 डिंग, सारे बोलो डिंग 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 डिंग, डिंग डोंग डोंग बेल, जीसस इज द बेल, डिंग डोंग डिंग डोंग। तू इधर उधर मत देख क्या हो रहा है, सामने देख, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक सामर्थ आ रही है और तुझे छू रही है। टच यीशु के नाम में इसी समय इस हाथ के ऊपर से इसको वो आत्मा छुए और वो नकली आत्मा इसके ऊपर से जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और प्रभु आज से इसका फ्यूचर बदले, मकान बनाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो आ, बोलो आ, बोलो आ। थोड़ा सा गला ठीक करो, बोलो आ गया यीशु वैद रोगियां दा। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। बोलो आज मेरी बारी है, आज आपकी चंगाई का दिन है। जितने भी लोग हैं आज आप चंगाई को देखेंगे। सुनो आमीन। मेरी बात को मानोगे? आपको जिस स्थान पर बैठे हो सुनना, पहले जो मैं कहूं वही करना है आपने। और जो आज ठीक हो जाए, जिसको लगे जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना, अभी हीलिंग मिलेगा आपको। अगले डरा रही है, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अभी आपको हीलिंग मिलेगा, परमेश्वर काम करेगा। बोलो हालेलुया। आज जो ले हैंड वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे उधर, तो मैं नहीं बोला उधर वाले जाओ, उधर जाओ जल्दी, सारे बोलो हालेलुया।